हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और आज की वीडियो का पर्पस ये है कि अभी जो एग्जाम होने वाला है आरबीआई ग्रेड बी का, 2-3 दिन ही बचे हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना है। जो जरूरी बातें हैं, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो डूज एंड डोंट्स। ऐसा ना हो कि जब आप एग्जाम लिख के आए फिर कहें कि अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। सो आज वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें ये नॉलेज हो कि ये चीजें हमें ऐसे राइटिंग में करनी है और ये नहीं करनी है। ये चीजें हमें प्रेसी राइटिंग में, आरसी आंसर्स में करनी है और नहीं करनी है। सिर्फ ये नॉलेज हो और हम अगर इन बातों का ध्यान रख लें तो हम अपने मार्क्स गंवाने से बच सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. What are going to be takeaways from today's session? First, how to manage all the 3 questions in given time. इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हमें तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। आप नहीं अफोर्ड कर सकते इस एग्जाम में कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दे या कोई भी आंसर आपका इनकम्प्लीट रह जाए। सो आपको इस तरह से टाइम मैनेज करना है कि एस से भी पूरा हो जाए, प्रेस से भी पूरा हो जाए और आरसी भी हो जाए। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी काफी सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। कट ऑफ एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर 7 साल के, पिछले 7 सालों के पेपर को डिस्कस किया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज देखेंगे किस तरह से टाइम मैनेज किया जाए ताकि हम इस बात का ख्याल रख सकें और हमारे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और फिर एसेज में, प्रेसी में एंड आरसी में डूज एंड डोंट्स. Quickly, let us see the pattern. So total marks 100 marks. Out of 300 marks, 100 marks is going to be your descriptive English, in which I have told you that you have to target 75 plus. Duration is 90 minutes. Essay writing 40 marks, Pressy writing 30 marks, reading comprehension 30 marks. अगर आप डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट लिख रहे हैं तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये तीनों क्वेश्चन किस तरह से आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अब किन बातों का ख्याल रखना है ये हम देखेंगे। अभी अगर आपने कोई भी डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट नहीं लिखा है तो मैं कहूंगी सबसे पहले तो आप ये काम करें, एक एस्से, एक प्रेसी और एक आरसी 90 मिनट्स में आप ट्राई करें टाइप करके। ऐसा नहीं कि आप पेन पेंसिल से लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में यू नीड टू टाइप। सो सीधा डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर करेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं। सो आप जरूर करें। और आप क्या करें, अभी 90 मिनट्स में 30 मिनट्स तीनों क्वेश्चंस को दें। एस्से को भी 30 मिनट्स दें, प्रेसी को भी 30 मिनट्स दें और आरसी को भी 30 मिनट्स दें। यहाँ पे कई बार प्रेसी और आरसी में एक ही पैसेज होता है। अगर सेम पैसेज होगा तो आप वहां पे आरसी में या प्रेसी में 20 मिनट्स में भी कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर पैसेज सेम रहा। अगर पैसेज दोनों का अलग अलग है तो आप 30 मिनट्स लेकर के एक बार लिखें। ठीक है, सो जब आप ऐसे राइटिंग शुरू करें तो मेक श्योर कि आपका 30 मिनट्स ही टारगेट है, उतनी देर में आपका खत्म हो जाना चाहिए। अब जब आप लिख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया लगेगा कि एक्चुअली 30 मिनट्स आपके लिए ऐसे में तो कम पड़ गया, लेकिन प्रेसी में आपके पास कुछ टाइम बचा था, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा टाइम आप इधर का उधर शिफ्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन जो आपका एक्सपीरियंस रहा पहला मॉक टेस्ट में। ठीक है, आई एग्जाम बी के डैशबोर्ड पे अगर आप आई एग्जाम बी के स्टूडेंट्स हैं, आई एग्जाम बी के स्टूडेंट्स के लिए आई एग्जाम बी के डैशबोर्ड पे 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट हैं। और हम लोगों ने खुद देखा है स्टूडेंट्स को कि जब वो पहला मॉक टेस्ट लिखते हैं और जब वो 5th मॉक टेस्ट लिखते हैं, बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि खुद लिख के ही कई चीजें समझ में आ जाती है और उसके बाद आई एग्जाम बी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको डिटेल्ड फीडबैक देती हैं, जहां पे वो बताती हैं कि आपके, अगर मान लो कि आपको 100 में 50 मार्क्स आए हैं, तो वो बताती हैं कि वो 50 मार्क्स आपके कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ वो माइनस हुए हैं मार्क्स, जिससे कि आप अकॉर्डिंगली इंप्रूव कर सकते हो। किन किन बातों का ख्याल रखना है सो दैट कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके। सो हर मॉक टेस्ट में एक्चुअली आपके मार्क्स इंप्रूव होते चले जाते हैं। सो इस तरह से आप टाइम मैनेज करेंगे। सीक्वेंस विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट फर्स्ट। सो आई पर्सनली, यहाँ पे कोई रूल काम नहीं करेगा, ये अपना अपना आपको है, क्योंकि कई लोगों को, आई पर्सनली, व्हाट आई डू पर्सनली, सबसे पहले मैं एस्से लिख देती हूँ, क्योंकि एस्से में मुझे फ्रेश आइडियाज चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ टॉपिक है और आई नीड टू थिंक अबाउट इट कि क्या कंटेंट मुझे वहां पे लिखना है, वो किस सीक्वेंस में होगा, क्या स्ट्रक्चर कैसे करना है एस्से को। सो सबसे पहले मैं एस्से अटेम्प्ट करती हूँ और फिर प्रेसी और फिर आरसी।
पर्सनली। बट आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं आपको ये नहीं सूट करेगा तो आप इसका सीक्वेंस बदल भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले अभी ही आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपका क्या सीक्वेंस होगा, पहले आप क्या अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके आप सोच रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक एक सेकंड आपका बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही कीमती है। हाउ मच टाइम टू डिवोट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा हम और ब्रेकअप कर सकते हैं, थोड़ी सी और तैयारी कर सकते हैं पहले से, कि ऐसे में जो 30 मिनट्स आप लगाने वाले हैं इसमें कितना टाइम आप टॉपिक चुनने में, बिकॉज यू नीड टू चूज अ टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं, अब कौन सा टॉपिक चुने। कई बार कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो जनरल सा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता है, वो टॉपिक चुनने से कम मार्क्स मिलेंगे, और कुछ हेवी टॉपिक हमें चुनना चाहिए, कुछ ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। सो ऐसी कोई बात नहीं है, आप वही टॉपिक चुने जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। क्योंकि अगेन पिछले वीडियो में हम लोगों ने बार बार इस बात को देखा था कि इट इज अ टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल। सो कंटेंट कितना हैवी होगा, वर्ड्स आप कितने हैवी यूज करते हो, एक्चुअली इट शुड बी सिंपल, यू शुड नॉट यूज वेरी फ्लारी लैंग्वेज। आपको यहाँ पे जो वोकैबलरी है, यहाँ पे वोकैबलरी कौन सी यूज करनी है, वैसी नहीं जो बहुत हैवी वर्ड्स हैं, वैसी जो कि एप्ट है ना, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में, कि आप जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो टॉपिक चुने, फिर स्ट्रक्चर करने में आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, कि बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग आपके माइंड में एक खाका होना चाहिए कि इंट्रो में आप क्या लिखने वाले हो, बॉडी में आप क्या लिखने वाले हो, और कंक्लूड कैसे करने वाले हो। अगर इंट्रो लिखते समय ही आप विजुअलाइज कर पाते हैं कि हाउ योर कंक्लूजन इज गोइंग टू बी, एक्चुअली योर एसे वुड बी वंडरफुल। क्योंकि आपके दिमाग में ये है कंक्लूड कैसे करने वाले हैं, तो वो चीजें उसका एक पुट आपके इंट्रो में भी आएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप इस 30 मिनट का भी ब्रेकअप अपने माइंड में डिसाइड कर सकते हो। ये जितनी तैयारी आपके माइंड में पहले से रहेगी, एग्जामिनेशन हॉल में उतना ही काम आपका आसान होगा। So let us see, while writing the essay, what all we should keep in our mind. First, word limit. So you must read the instructions very carefully in the examination hall. If it is like 250 words, you have to write in 250 words. If it is prescribed 300 words, you have to write in 300 words. Okay, and यू मस्ट रेस्पेक्ट इट, इट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 250 वर्ड्स है और आपने 350 वर्ड्स में लिख दिया, या 350 वर्ड्स में लिखना है और आपने 250 वर्ड्स में लिखा। क्योंकि इट डजेंट मैटर कि कितना ही अच्छा ऐसे आपने क्यों नहीं लिखा है, अगर आपने वर्ड लिमिट नहीं फॉलो किया, जो भी प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है, आपके बहुत अच्छे खासे मार्क्स इसमें डिडक्ट कर दिए जाएंगे। सो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। देन यू मस्ट राइट द एसे टॉपिक। ठीक है, वहां पे मान लो 1 2 3 4 ऐसे टॉपिक्स हैं, यू नीड टू चूज वन। सो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर एसे, यहाँ पे आप लिखो कि यू हैव चोजन सेकेंड, सपोज इट इज फिनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, और फिनेंशियल इंक्लूजन एंड फिनेंशियल लिटरेसी गो हैंड इन हैंड, ये है मान लो आपका ऐसे टॉपिक। अब कई लोग आप में से ये बोलते हैं कि वहां पे लिखा तो है हमने, अगर आप यहाँ पे नंबर 2 भी लिख दोगे देन ऑल्सो इट विल वर्क, बट आई विल सजेस्ट स्ट्रांगली कि आपको ये पूरा लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझो कि मान लो आप इवेल्युएट कर रहे हो इससे, ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख गया नंबर 2 और उसके बाद ऐसे, तो अब आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में जाके देखना पड़ेगा कि नंबर 2 क्या था, है ना। फिनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्यों क्या था टॉपिक, वो बहुत जरूरी है जो इवेल्युएट कर रहा है उसको देखना। सो कहीं ना कहीं उसको एक पेन लेना पड़ेगा, उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो वो इरिटेट हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देना है कि जो इवेल्युएट कर रहा है ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो ऐसा कोई भी आपकी ओर से ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि जो इवेल्युएट कर रहा है वो इरिटेट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सही है या गलत है, सही है तो मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो नेगेटिव मार्किंग जाएगी। यहाँ पे उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है जो इवेल्युएट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप यहाँ पे नंबर 2 भी लिख देंगे तो चलेगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा टॉपिक जरूर यहाँ पे लिखें और उसके बाद अपना ऐसे लिखना शुरू करें रिलेवेंट टू द टॉपिक। सो अगर मान लो टॉपिक है फिनेंशियल इंक्लूजन एंड फिनेंशियल लिटरेसी गो हैंड इन हैंड, you need to see
कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड फिनेंशियल लिटरेसी। कई बार मॉक टेस्ट में हम देखते हैं कि हमने ये टॉपिक दिया, स्टूडेंट्स ने लिखा, उन्होंने पूरा का पूरा इससे फिनेंशियल इंक्लूजन पे ही लगा दिया, फिनेंशियल लिटरेसी की बात ही नहीं की, इसको पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। शुरू से ही इंट्रोडक्शन से ही हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में हमें बात करनी है। सो फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हजारों बातें कही जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें इसको फिनेंशियल लिटरेसी से रिलेट करना है कि हाउ बोथ गो हैंड इन हैंड, एंड देन अकॉर्डिंगली वी नीड टू राइट। ओके, देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देखा है कि इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये तीनों अलग अलग पैराग्राफ होंगे और बॉडी में आपके 2 या 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा तो 400 वर्ड्स आएगा। 200 से 400 के बीच में, 400 वर्ड्स में कहीं ना कहीं आपको ऐसे लिखना होगा। सो आपको ध्यान देना है कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, साथ ही साथ कितने लगभग कितने वर्ड्स इंट्रो में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इंट्रो बहुत ज्यादा हैवी हो जाए। सो अगर आप कहते हो कि 300 वर्ड्स का एस्से लिखना है, तो कहीं ना कहीं 15 to 20% आपका इंट्रो होना चाहिए, वैसे ही 15 to 20% आपका कंक्लूजन होना चाहिए, और जो रिमेनिंग हो गया लगभग 60 to 70%, ये आपका बॉडी होना चाहिए। लगभग इस ये आप एक रेशियो रखें तो आपका एक सही प्रोपोर्शन में जाएगा आपका एसे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर करें। योर ओपिनियन शुड बी देयर। सो एसे राइटिंग में आपका ओपिनियन होना चाहिए। और यहाँ पे कई बार होता है कि आपका मान लो कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कोई स्टैंड लेते हो, तो कई बार होता है कि नहीं, पहले आप उसकी पूरी कहानी बताओ, है ना, उसकी पूरी भूमिका बनाओ, और उसके बाद आपका योर व्यूज आना चाहिए। और कई स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स कम्युनिटी में कि पहले हम अपना व्यूज दें और फिर हम उसको सपोर्ट करें, जो भी बातें हैं, जो स्टोरी है या जो भी डेटा है, व्हाट एवर इट इज। सो आपको हमेशा दूसरा वाला चुनना है। पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और फिर आप सपोर्टिंग उसको सपोर्ट करें, जो आपका व्यू है उसको आप सपोर्ट करने के लिए जो भी बातें कहना चाहते हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, वो कहें। ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कितना डेटा हमें एसे में डालना चाहिए। सो आपका एसे अगेन, बिकॉज इट इज अ टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल, ये बहुत ज्यादा हेविली लोडेड नहीं होना चाहिए डेटा से, है ना। डेटा उतना ही आपको यूज करना है जितना कि आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उसको सपोर्ट कर पाए, उससे ज्यादा नहीं। अगेन वाई? बिकॉज इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज ओनली, बट इट इज अ टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 70% जो है आपके राइटिंग स्किल और 30% आपके कंटेंट पे फोकस किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। ओके, देन लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में? तो सीक्वेंस की हमने बात कर ली कि यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि पहले हम सारी बातें कहें और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, या फिर हम अपना व्यू बताएं। सो एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना है ताकि जो इवेल्युएट कर रहा है उसको मजा आए पढ़ने में, है ना, एक उसको स्टोरी की तरह लगे और उसको क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि किस तरह से धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। स्मूथ ट्रांजिशंस। सो यहाँ पे एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ और विद इन अ पैराग्राफ एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस के बीच में ट्रांजिशन जो है स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक सेंटेंस एकदम एब्रप्ट एंड है और फिर एकदम से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। सो इसके लिए कुछ की वर्ड्स हैं जिसको कि आप याद रखें। जैसे मान लो जो आपने एक सेंटेंस लिखा, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो उसी तरह की कोई बात कह रहा है, तो आप कह सकते हो सिमिलरली, इन द सेम वे, लाइकवाइज। अगर मान लो वो उसके कंट्रास्ट में कुछ कह रहा है या कंपेयर कर रहा है, देन यू कैन यूज हाउएवर, नेवरदीलेस, इन कंट्रास्ट, बट, येट, दो। ये सारे आपके कंट्रास्ट को दिखाएंगे। सो ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जो आपका ट्रांजिशन है वो काफी स्मूथ हो जाएगा और आपका एसे का जो फ्लो है वो काफी बढ़िया हो जाएगा। अगर सेम आइडिया आ रहा है तो आप कह सकते हो फर्दर मोर, कंसिक्वेंटली, मोर ओवर, बिसाइड्स। अगर आपने कोई कंडीशन लगाना है आप कह सकते हो इफ, अनलेस। कोई एग्जाम्पल देना है आप कह सकते हो फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल। इफ यू वांट टू कंक्लूड यू कैन से टू समराइज, टू सम अप। साथ ही साथ आप कुछ एडवर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो वहां पे एप्ट हो, लाइक इवेंचुअली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सरप्राइजिंगली, सिग्निफिकेंटली। सो ये आपके एसे को
अच्छा फ्लो देने में ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको मदद करेंगे। इसके बाद जो आपका ग्रामर एंड स्पेलिंग है, इस पे खास ध्यान देना है। और इसके लिए प्रूफ रीड, फ्लो जब आप लिख रहे हो तब तो आप लिख लोगे, लेकिन जब आप प्रूफ रीड करेंगे तो आप इसको इस तरह से करें, जरूर आप 5 मिनट का टाइम रखें प्रूफ रीडिंग के लिए। और उस समय आप ऐसे सोचें कि इस ऐसे को किसी और ने लिखा है, और आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो। आप ऐसे देखो कि यहाँ पे मुझे एरर डिटेक्शन करना है, जो आपका एरर डिटेक्शन आता है फेज 1 में। सो कई सारे आपको खुद वहां पे ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक मिल सकते हैं, उसको फटाफट आपको सही करना है। वोकेबलरी के बारे में मैंने पहले ही बात की, यहाँ पे बहुत ही हेवी और ऐसे फ्लारी लैंग्वेज यूज नहीं करना है, एप्ट होना चाहिए, है ना। पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर, ये बहुत ज्यादा इरिटेट करता है जो इवेल्युएट कर रहा है। आप लिखते हो इंडिया, इंडिया में कभी भी आई स्मॉल नहीं होगा। आप क्या करते हो, एक फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद एक नया वर्ड, नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, सिमिलरली एस स्मॉल है। इन चीजों का खास खास ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आराम से आप ख्याल रख सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं रखा तो आपके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं। पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे फुल स्टॉप। कई बार आप फुल स्टॉप ही देना भूल जाते हैं, कई बार आप कॉमा लिखना भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि यू शुड टेक केयर ऑफ। ओके, प्रेसी में किन बातों का ख्याल रखना है, अगेन वर्ड लिमिट। अगर वहां पे लिखा है कि आपको अपना प्रेसी इतने वर्ड में लिखना है, मान लो 130 वर्ड्स में, तब तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर प्रेस्क्राइब नहीं है तो 1/3 ऑफ द टोटल वर्ड्स ऑफ द पैसेज। तो मान लो जो पैसेज गिवन है वो है 450 वर्ड्स का, तो अब आपको 150 वर्ड में अपना प्रेसी लिखना है। और बहुत ही पर्टिकुलर होना है यहाँ पे। प्रेसी में आप एक्चुअली एग्जैक्ट भी हो सकते हो, लगभग लगभग, क्योंकि आप जो भी एडजेक्टिव्स हैं या ऐसे कुछ कुछ भी वर्ड्स को आप वहां से हटा दें, जिससे कि आपका लगभग लगभग एग्जैक्ट हो जाए। 2-3 वर्ड्स इज ओके, लेकिन कोशिश आपको करनी है कि एग्जैक्ट 1/3 ऑफ द टोटल वर्ड्स ऑफ द पैसेज आपको वो अचीव करना है। जरूर आपको एक टाइटल देना है ना। प्रेसी का अगर आपने टाइटल नहीं दिया तो उसके लिए भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो यू मस्ट गिव अ टाइटल टू द प्रेसी। पहले टाइटल लिखें, जैसे ऐसे में हमने टॉपिक लिखा था, लेकिन ऐसे का टॉपिक तो वहीं पे लिखा होता है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन प्रेसी में आपको खुद एक टाइटल बनाना है, और जो कि उसके जो कोर आइडिया है उस पैसेज का, वहां से जो मेन थीम है वहां से निकल के आना चाहिए। यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे और फिर अपना प्रेसी लिखना शुरू करेंगे। और जो आपका वर्ड लिमिट है उसमें ये टाइटल के वर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है। 150 वर्ड्स कहाँ से शुरू होगा काउंट होना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आपका प्रेसी अप्रोप्रिएट पास्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखें कि प्रेसी हमेशा ही, चाहे पैसेज किसी भी टेंस में हो, आपका प्रेसी पास्ट टेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस, यू मस्ट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जो ओरिजिनल पैसेज में सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपका प्रेसी होना चाहिए, ना कि आपने पहले जो कंक्लूजन में है उसको पहले लिखा और फिर इलेबोरेट करना शुरू किया। ये सारे डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेसी हैं, एंड यू मस्ट फॉलो दिस। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता है तो हम अपने मार्क्स गवा देते हैं। मेन आइडिया मस्ट बी देयर। अब चूंकि 450 वर्ड का पैसेज था और आपको 150 वर्ड में लिखना है, तो ध्यान देना है कि किन चीजों को ड्रॉप करना है। जो मेन आइडिया है वो आपका रहना चाहिए जो आप प्रेसी लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि जो मेन बात है वही आपने छोड़ दिया और बाकी जो एडिशनल बातें थी उसको लिखा, राइट। रिमूव एग्जाम्पल्स, एडजेक्टिव्स, डेटा एंड कोटेशंस। अब आप प्रेसी लिखोगे तो कैसे उसको कम वर्ड्स में लिख पाओगे। देखना है कि जो भी एग्जाम्पल्स है लिखा हुआ या एडजेक्टिव्स है, डेटा और कोटेशंस है, जो भी एडिशनल एक्सेसरीज है उसको आपको ड्रॉप कर देना है अपने प्रेसी में। योर ओपिनियन शुड नॉट बी देयर। हमने क्या देखा था इससे में कि आपका ओपिनियन रहना चाहिए, है ना। जो भी जिस बात पे आप लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे आपके फैक्ट्स पे ही आधारित हो, नहीं। फैक्ट्स प्लस आपका उसमें क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, और उसको उसके सपोर्टिंग फैक्ट्स क्या है। लेकिन प्रेसी में ये आपको फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी बात रख सकें। जो भी राइटर ने उस पैसेज में लिखा है आपको वहीं तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। डोंट कॉपी द टेक्स्ट। हु बहू वही उतार के ना लिख दे। आपको
अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, बिकॉज अगेन यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज अ टेस्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल्स. डोंट राइट इन टू मेनी पैराग्राफ, एक्चुअली नॉट टू मेनी पैराग्राफ. आपका जो प्रेसी है इट शुड बी इन वन पैराग्राफ. ठीक है. ग्रामर एंड स्पेलिंग, अगेन ये हमने एसे में भी डिस्कस किया. पंक्चुएशन, ये तीनों में, एसे, प्रेसी और आरसी, तीनों में आपको ख्याल रखना है और तीनों में ही आपको प्रूफ रीड करना है, ऐसे जैसे कि ये किसी और ने लिखा है प्रेसी और अब आप उसको चेक कर रहे हो. ठीक है. अब आते हैं आरसी पे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगेन if word limit is prescribed you have to follow that, but most of the times RC में word limit नहीं दिया हुआ होता है. so आपको देखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. if it is 5-6 marks question, approximately 70 to 80 words आपको लिखना चाहिए. ठीक है. क्योंकि अगर 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप सिंपली एक सेंटेंस में या छोटा सा एक आंसर दे देंगे तो आपको सही मार्क्स नहीं मिलेंगे. आरसी में बहुत ज़रूरी है कि आप स्पीड से पढ़ें. जो आपके रीडिंग स्पीड है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि 30 मिनट्स हमने रखा था आरसी के लिए. पैसेज पढ़ना भी है और 5-6 क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैसेज. सो स्पीड अच्छी रखनी है. यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस. आपको ध्यान देना है. आई वुड सजेस्ट कि पैसेज पढ़ने के पहले एक नज़र आप क्वेश्चंस को देख लें, ताकि आपके माइंड में ये रहे कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पैसेज पढ़ते समय फिर आप उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर सकें. अगेन लाइक प्रेसी, डोंट कॉपी द टेक्स्ट. टेक्स्ट को हूबहू कॉपी नहीं करना है. आपको अपने आंसर, अपने शब्दों में आंसर लिखना है. रीड बिटवीन द लाइंस, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इट इज, एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड. सो पहले आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड. तो जरूरी नहीं है कि हर बात लिखी हो और सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आए. कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और वहां से आपको अपना उत्तर निकालना पड़ेगा. ऑल्सो नोटिस द कनेक्टर वर्ड्स वाइल रीडिंग, हाउएवर, मोरओवर, नेवरदलेस. सो आपको ध्यान देना है ये जो की वर्ड्स हैं, क्योंकि जब वो हाउएवर कह रहा है मतलब उससे कंट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उसका अगला स्टेटमेंट. अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यही बात वहां पे राइटर बोल रहा है. Don't write in too many paragraphs. Here also I would suggest that your answer should be in one paragraph only. लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है, तब आप 2 पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्रामर एंड स्पेलिंग, पंक्चुएशन, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड प्रूफ रीडिंग, ये 3 तो सब में कॉमन हो जाएगा. अगर आपने इन बातों का ख्याल रखा, ये इस सेशन का, इस वीडियो का मकसद यही था कि जब अभी हम लोग मॉक टेस्ट चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो हम देख रहे हैं कि राइटिंग स्किल भी अच्छी है, उनका कंटेंट भी अच्छा है, वो अच्छी तरह लिख पा रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं और इसकी वजह से उनके मार्क्स चले जा रहे हैं. और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको बहुत लंबी तैयारी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये नॉलेज होनी चाहिए और आप इन बातों का ख्याल रखें. अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का मॉक टेस्ट नहीं लिखा है, आप जरूर लिखें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. आप जो गलतियां सीधा एग्जामिनेशन हॉल में करोगे और अब 1 साल बाद आपको चांस मिलेगा, वो गलतियां आप मॉक टेस्ट में करते हैं और आप सीख लेते हैं. तो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप लिख रहे हैं, 1-2 टेस्ट लिखा है, मैं कहूंगी आप 5 टेस्ट लिखें, और अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है आप जरूर लिखें. इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ईयर आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी के लिए एक्सट्रीम बी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी. यहाँ पे हमारा जो क्लासेस हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन ये क्लासेस हैं. और अभी नेक्स्ट जो ऑफलाइन क्लासेस अभी होने वाली हैं वो हमारी पुणे में होने वाली हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में. अगर आप आई एग्जाम बी फैकल्टी से रूबरू मिलना चाहते हैं, आमने सामने बात करना चाहते हैं, तो जरूर, और आप नेक्स्ट ईयर के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हैं सपोज, तो आपको जरूर इस कोर्स के लिए इनरोल होना चाहिए. इट इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प अ लॉट. मॉड्यूल हमारा हो चुका है दिल्ली में और अभी नेक्स्ट जो है वो पुणे में होने वाला है. अगर आप पुणे या उसके आसपास रहने वाले हैं तो जरूर आपको इसका लाभ उठाना चाहिए. एक्सट्रीम बी के बारे में या किसी और जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9205524028. आई होप कि जो हमने डिस्कस किया, जो पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए, ये आपके मार्क्स इंप्रूव करने में सहायक सिद्ध होंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.